नमस्कार। भारतीय वेदों में भौतिकी के कई सिद्धांत और अवधारणाएं वर्णित हैं। वेदों में भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार भी हैं जिन्हें माना जा सकता है यानी कि समझा जा सकता है। वेदों में भौतिकी के मुख्य विषयों में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है ब्रह्मांड का विज्ञान, कॉस्मोलॉजी जिसे बोलते हैं, पदार्थ विज्ञान मैटर बोलते हैं, ऊर्जा विज्ञान एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, समय और अंतराल स्पेस टाइम, परमाणु बम एटॉमिक थ्योरी। वेदों में भौतिकी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर अगर हम बात करें तो अद्वैतवाद, नॉन ड्युअलिटी। वेदों में अद्वैतवाद का सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड में केवल एक ही मूल तत्व है, और दूसरा विकासवाद, इवोल्यूशन। वेदों में विकासवाद का सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड और जीवन क्रम से विकसित हुए हैं। ऊर्जा के संरक्षण की बात करें तो इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो वेदों में ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है जो कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। चौथी बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की यानी ग्रेविटी की। वेदों में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। पांचवी बात करें तो समय और अंतराल की, स्पेस टाइम की। वेदों में समय और अंतराल का सिद्धांत है जो कहता है कि समय और अंतराल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। वेदों में भौतिकी के महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ये इस बात के संकेत हैं कि यही हमारे पास में कुछ ले दे के बचे हैं, क्योंकि नालंदा की यूनिवर्सिटी को तो जला के राख कर दिया गया। और यही वो 6 पुस्तकें हैं, कहना चाहिए तथ्य हैं, जिनके आधार पर हम गर्व करते हैं कि भारत का विज्ञान और भारत की भौतिकी अपने आप में कितनी समृद्धशाली थी, और जिसको बाद में मुस्लिम और बाद में अंग्रेजों ने उसको चुराया, खास तौर से अंग्रेजों ने उसे चुराया, और चुराने के बाद वहाँ के लोगों ने उसके बाद उसमें बहुत सारे चीजें बनाई और कहना चाहिए कि उसका क्लेम किया कि ये चीजें हमने की है। अगर कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो वेदों में भौतिकी के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और अवधारणाएं वर्णित हैं। ये सिद्धांत और अवधारणाएं आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से बिल्कुल मेल खाते हैं। वेदों में भौतिकी का अध्ययन करने से हमें भारतीय विज्ञान और दर्शन की समृद्धि का भी पता चलता है, और इस बात का पर हमें गर्व करने को कहता भी है। चलिए तो इस पर बात करी, और ये था हमारा वो गाथा जो भौतिकी का वो इतिहास जिस पर हमें गर्व करने की जरूरत है। गणाद ऋषि से शुरू हुआ ये ग्रंथ अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, और बहुत सारी बातें करेंगे फिर किसी दूसरे एपिसोड में। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।